खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोस ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है।
तो गाइज उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइज अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइज काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइज उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइज अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइज मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में
नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः
उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है,
और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप श्रोधकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी
कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पाँचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं, और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप श्रोदकर ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटिक रिव्यू की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो है जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइज इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसे में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है।
तो गाइज़ अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइज़ उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइज़ अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के और गाइज़ मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता,
और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला। और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा। और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसे में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच
उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण
पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं, जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है
जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक
श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो है जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी, तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है, और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए
आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन नाइट स्टैंड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और किसने स्टोरी दी है और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैस्मिन मोसेस डिसूजा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है निरंजन अयंगर के द्वारा, जिन्होंने गाइस इस मूवी में डायलॉग्स दिए हैं। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है भवानी अय्यर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फुरकान खान और प्रदीप शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सनी लियोन और तनुज विरवानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है राकेश सिंह ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अनुकूल द्विवेदी के द्वारा और प्रेमचंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जीत गांगुली ने और मीट ब्रोज ने और टोनी कक्कर ने और विवेक कार ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो दिया है संदीप सरोदकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 41.9 मिलियन की, यानी कि $550। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जिसे उर्विल द्वारा सुनाया जा रहा है। यह उनके अतीत की फ्लैशबैक और घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसने उनके वर्तमान को परिभाषित किया है। फ्लैशबैक की शुरुआत थाईलैंड के फुकेत में उनकी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित एक फैशन शो से शुरू होती है और घटना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उर्विल उनके सहयोगी जश्न मनाने के लिए शराब पीते हैं। यहीं पर उनके दोस्त उसे एक अजनबी कुछ हजार रुपए में बात करने की चेतावनी देता है। बैट जीतने का प्रयास उसे उस अजनबी से मिलवाता है जो बदले में सेलिना के रूप में अपना परिचय देता है। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों द्वारा ऐसी में शराब पीना और अंततः उन्हें एक साथ बिस्तर पर ले आती है। लेकिन अगले ही दिन जब उर्विल उठता है तो उसे पता चलता है कि सेलिना पहले ही कमरे से निकल चुकी है बिना उसके ठिकाने का कोई विवरण छोड़े। और जब उर्विल पुणे में अपने घर वापस आता है तो उसका स्वागत उसकी सुंदर और कर्तव्यपरायण पत्नी सिमरन द्वारा किया जाता है। जोड़े के बीच चीज़ें बिल्कुल चिकनी होती हैं जब तक कि एक दिन उर्विल गलती से सेलिना को उसी मॉल में नहीं देखता जहां वह अपनी पत्नी सिमरन के साथ खरीदारी करने गया था। सेलिना का यही नज़ारा उसके साथ उसके वन नाइट स्टैंड को ताज़ा कर देता है, जो बदले में उससे फिर से मिलने की उसकी हताशा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सेलिना को दुनिया के कोने कोने में तलाशने की उसकी अंतहीन खोज शुरू होती है। इन सब के बीच उर्विल अपनी कंपनी के एक उत्पादन लॉन्च के बड़े बजट कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हो जाता है। तो गाइस उर्विल सेलिना को ढूंढ पाता है या नहीं, ये गाइस अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है दो पैग मार और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इजाज़त और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है इश्क दा सुत्ता और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ले चला और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है की करा
और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुम मेरे। तो गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने कई बार इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। IMDb रेटिंग मतलब काफ़ी ख़राब है इसकी। तो गाइस उसके हिसाब से मतलब मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।